पत्थर तक उतारो हुए वो हमारे पास यहाँ मौजूद भी है। यहाँ जो आए हैं मजदूर मौजूद भी है, भग के अपनी जान बचाइए। और वो कौन? हाँ वो पिकअप लेके हाँ जी। क्या हुआ पुलिस हाँ क्या हुआ? बदली पर रहता डस्ट हाँ पक के आया पत्थर की मारने हथियार है क्या? कौन आया? बड़े मायने वाला। अच्छा फिर क्या बोले वो? ये पानी पड़ते हैं आगे पता ना है। माइनिंग डिपार्टमेंट से आए थे जो आगे इनके पास जैसे डस्ट भर रहे थे मजदूर, तो उन पे जो पिकअप से डस्ट कर रहे थे, तो आते ही जो है उन्होंने लाठियां और पत्थर मारने शुरू कर दिए। तो उसी दौरान ये भग गए थे और चले गए। तो इनके जाते ही खुद चला के ले गए। वो अभी भी बंद है। निश्चित रूप से जब से बजरी माइनिंग पर रोक लगी है काफी परिवार इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसका और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सरकार के क्या प्रयास हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बजरी खनन पर, जिस पर राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई हुई है। इससे कई परिवार प्रभावित हैं और उनमें से कई हमारे साथ आज यहाँ पर है। मैं एक बार वापस अशोक भाई आपके पास आना चाहूंगा। लीगली कार्रवाई चलती रहती है, लेकिन मानवता के नाते सरकार के क्या प्रयास होने चाहिए, या आप संगठन की तरफ से सरकार को क्या प्रपोजल भेजेंगे कि इन सब लोगों की परेशानी दूर हो? वास्तव में सही बात है कि रोजगार की बात आती है। रोजगार में वास्तव में इसमें कई हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं और उन लोगों की समस्या आती है, सरकार उन पर पूर्णतः सहानुभूति करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हम सभी को पालन करना चाहिए, क्योंकि ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होती है। जहां तक ये लिखना ये आता है कि क्या उसमें सरकार अपना उसमें रिप्लाई प्रॉपर रूप से फाइल कर रही है, नहीं कर रही है, या जो रिकमेंडेशन जो मांगी थी उन्होंने उस चीज का उनका पूर्ति कर ही नहीं कर दी है। उस पूर्ति के अंदर सरकार जो जितने भी हर संभव जो प्रयास हो सकते थे वो सारे के सारे सरकार का प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक वो 4 साल 3.5 साल की बात आती है, उस बेसिस के ऊपर सरकार का कोई भी फाल्ट नहीं था, क्योंकि वो एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वो कार्य की जो जितनी जारी थी खनन किया जा रहा था वो किया जाता, वो न कि वो अवैध नहीं था। अब उसके कहने के बाद में जो अवैध की कार्रवाई आती है उसको रोकने के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है, जिसमें हम चाहते हैं जनता को उसमें तकलीफ भी हो रही है। लेकिन इसका ये देखिए आप इसका जल्दी से जल्दी कोई न कोई इसका समाधान हो जाएगा। आप ये तो मानते हैं कि सरकार को लगभग 15,000 करोड़ जो 3 साल में मिले थे बजरी लीवर से, उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो गया होगा और आगे भी होगा। और ये रेवेन्यू लॉस, और जब भी रेवेन्यू लॉस होता है तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश का विकास है उस पर फर्क पड़ता है। हाँ ये सही बात है कि रेवेन्यू की कोई बात आती है उसमें है नहीं, सही बात दिक्कत है। लेकिन सही सरकार का ये जिसमें प्रयास है वो प्रयास जो सरकार जो कर रही है वो आगे के लिए भी करेगी, क्योंकि इन लोगों को सबको उसमें रोजगार मिल सके। इसका एक सार्थक प्रयास है और सरकार सार्थक प्रयास में करेगी। जहां तक लोगों के खिलाफ जो तकलीफ हो रही है उन तकलीफों को भी सरकार देख रही है, क्योंकि उसके अलावा और भी जो विकल्प बचे हैं उन विकल्पों में कर रही है। हर जिले में कोई रोक नहीं है, कई जिले हैं जिसमें वास्तव में बजरी का काम हो रहा है, वो चल भी रहा है। कुछ मेट्रो सिटी के बात कह सकते हैं अपन, जो इसमें कोई दिक्कत आ रही है, बाकी नहीं आ रही है। जहां तक आपने जैसे द्रुवती नदी देख लीजिए, आप इसका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इस और भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब में सरकारी प्रोजेक्ट हो चाहे और प्राइवेट प्रोजेक्ट हो। लेकिन जो अल्टरनेट आप लोगों ने बताया था, सरकार ने जो अल्टरनेट बताया था क्रेशर डस्ट का, इसका जो अल्टरनेट बताया था बजरी का, उसके ऊपर भी अभी तक कोई नीति जारी नहीं हुई। तो क्या आप लोगों को इंसिस्ट करेंगे सरकार को कि उसके ऊपर एक नीति बना दे कि क्रेशर डस्ट को जो विकल्प आपने बताया था उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक नीति बना के उसको सबके सामने रखें? देखो एक तो आया था कि स्टोन क्रेशर से बनने वाली जो स्टोन डस्ट होती है उस पर वास करके सैंड तैयार करने की कोशिश की थी सरकार के द्वारा, लेकिन उसमें प्रयास भी किए जा रहे हैं। उसमें हो सका तो जल्दी से जल्दी प्रयास चालू भी हो चुके हैं और कई जगह इसका प्रयास हो भी रहा है। और वर्तमान में जो है कि इसका और भी आगे हम करेंगे। ये बात नहीं कि लोगों के लिए नहीं करेंगे, आगे भी करेंगे। लेकिन मैं लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो लोग अधिकतर जो अवैध जो कर रहे हैं उन लोगों को वास्तव में सख्ताई, क्योंकि अपने पर्यावरण से संबंधित है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अपन को खुद को भी सोचना चाहिए, क्या हम पर्यावरण को हम कैसे दे सकते हैं। सारे पहाड़ों को क्या हम एक इस प्रकार से सारा खत्म कर दें, पर्यावरण से पेड़ पौधे नहीं होंगे हमारे यहाँ। उसके लिए भी आपको देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसकी ऑर्डर की उसकी पालना भी होनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में ये जिले बताए, अभी उन्होंने बताया कुछ जिलों में चल रही है, कौन कौन से जिले में बजरी चल रही है?
चलिए किसी जिले में नहीं चली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश तो सभी जगह लागू है। तो नवीन भाई मेरा प्रश्न ये होगा कि इसका कहीं जो अल्टरनेट आएगा, प्रेशर डस्ट की जो बात की जा रही है, क्या वो इस पूरे रोग की भरपाई कर पाएगा आपके? पहली बात तो अल्टरनेट को लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। रीजन है कि बरसों से, कई दशकों से लोग इस बजरी को यूज टू हो रहे हैं। आज हमने प्रयास किए हैं कई अल्टरनेट लाके देने के लिए पब्लिक को, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती है। और दूसरी बात, जब तक आप अवैध को नहीं रोकोगे, आप एक बात बताऊं मैं आपको, सरकार ने आज खाली इतना सा दिखा रखा है, दिखावा मात्र, जो 411 का मुलजिम है, बात को समझना, जो चोरी कर रहा है उसको तो नहीं पकड़ रहे हैं, जो चोरी का माल खरीद के ला रहा है ना, सुनार है, जिसने सोना चोरी का खरीद लिया उसको पकड़ रहे हैं, जो चोरी कर रहा है, सोना चुरा रहा है उसको नहीं पकड़ रहे हैं, जो गांवों में अवैध माइनिंग कर रहे हैं, जो नदियों को छलनी कर रहे हैं, जिन्होंने गांव में सैकड़ों ट्रक स्टॉक कर रखे हैं, वहां कार्रवाई नहीं है क्योंकि वो तो राजनेताओं के संरक्षण में है, उनके ऊपर बड़ा बर्दाश्त है, उनकी बंदियां जाती है। 9,382 एफआईआर दर्ज हुई है मार्च तक, 82 में ट्रक वालों पे की है, 82 में ट्रक से फेस हुए हैं, गाड़ी वालों पे की है, उनने नहीं की है, खान विभाग के द्वारा हो और किसी के द्वारा हो। एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि कहीं जब ये इलीगल माइनिंग शुरू हो गई, इस रोग के कारण जो इलीगल माइनिंग हुई उससे पुलिस और जो इलीगल माइनिंग करने वाले उनका टकराव हो गया और कई बार पुलिस वालों पे हमला भी हुआ है। ये अब हुआ आपको बता दूं इसका भी रीजन कब हुआ, कब ये अब नवंबर 2017 के बाद भी तो अवैध चालू हुई, उससे पहले तो चल रहा ही था। इतने बुलंद कर दिए कि वो डरते नहीं है और आने वाला टाइम है गोली मारेंगे वो, चिल्ला के हम लेके आए फिर राजनीति करेंगे साहब। ये क्या ये संघर्ष कहीं ना कहीं समाज के लिए हानिकारक है? जो इलीगल माफिया है, बजरी खनन करने वाले हैं और पुलिस के बीच कभी पुलिस रोकने जाती क्योंकि वो कानून का पालन ना करवाना चाहती, और जो इलीगल माइनिंग करने वाले हैं, आप लोग नहीं, ये इलीगल कर रहे हैं, वो लोगों के बीच में टकराव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं समाज में आपसी दुश्मनी कहीं बढ़ रही है। दुश्मनी तो बढ़ ही रही है। अब माफिया है, पुलिस है, सबकी मिलीभगत है, सब मिलजुल के, पुलिस वाला आज की ये पोजीशन है, गाड़ी आता है तो वो गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं और जहां वो खाली हो रहा है वहां जाके उससे चौथ वसूली करते हैं। ये तो पुलिस का राज है। और माइनिंग है, जो माइनिंग आज आप हमारे मित्र ने बताया था, अभी डस्ट की गाड़ियां ले जा रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने डस्ट अलाउ कर रखा है तो डस्ट की गाड़ियां क्यों पकड़ रहे हैं? तो हरीश भाई आप लोगों को तो ये बेटे बेटा मुद्दा मिल जाएगा, विधानसभा चुनाव आने वाला है। जी बात मुद्दे की नहीं है, क्योंकि हम जनता के आवाज की बात का इस समय समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार बजरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहीं ना कहीं कोई पर्यावरण को देखते हुए कोई स्टेप उठाया है, तो वहां जो नुकसान आवाम को हो रहा है, जनता को हो रहा है, उस व्यक्ति को हो रहा है जिसने बैंक से कर्ज लेकर मकान बनाने का सपना देखा है और कई सालों से उसने नींव रख दी, लेकिन बजरी का वो सस्ती होने का इंतजार कर रहा है। सरकार जो है ऐसे गार्जियन होती है, सरकार किसी भी पार्टी की हो, आज राजस्थान के 7.5 करोड़ की जो आवाम है उसकी माई बाप सरकार है, और सरकार को कहीं ना कहीं जनता के हित में, जनहित के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष जनता के पक्ष के रूप में रखना चाहिए। हाँ, मैं एक बार आप लोगों से जानना चाहूंगा, कितने लोग ऐसे थे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं? कितने लोग ऐसे? काफी लोग हैं भाई, हाथ खड़े कीजिए। और क्या अब इसका जो बजरी खनन पर रोक लगी है उसके कारण छत मिलना मुश्किल हो गया है? क्योंकि महंगाई हो गई है, हर चीज में महंगी हो गई है, बिल्डिंग मटेरियल महंगा हो गया, हर बिल्डिंग मटेरियल पूरा महंगा हो गया। बजरी तो महंगी है ही है, उसके तो दामों के पूछो ही मत आप। लेकिन अगर आज आप चौकटी की हालत आप जाकर के देखो, जिस मजदूर के घर में रोटी नहीं है उससे जाकर के पूछो उसकी हालत क्या है। जिसने 35-35 लाख रुपए के ट्रक खरीद रखे वो किस्तें कहां से देगा, उसकी पूर्ति कहां से होगी? अगर किस्तें टाइम पे नहीं देगा तो फाइनेंस वाले गाड़ी पकड़ ले जाएंगे। जब गाड़ी पकड़ ले जाएंगे तो उसका क्या होगा? तब उसने 10 लाख रुपए पहले जमा करा रखे तो उसके तो गए ना 10 लाख रुपए। पब्लिक का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर रखा, ठीक है, लेकिन कम से कम पब्लिक की तरफ ध्यान दे करके उसके अंदर कोई भी जो भी नियम है उसके मुताबिक उसको खोले। हमारा ये कहना, बाकी पब्लिक पूरी दुखी है। अच्छा, मैं वापस नवीन भाई आपके पास आऊंगा कि बिल्कुल शांत तरीके से यदि सोचे
तो इस समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बिल्कुल संक्षेप में आप बोले। मेरा किसी पार्टी से, कांग्रेस बीजेपी से कोई नाता नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल अगर आप मुझे पूछो, और आज 20 साल से मैं बजरी ट्रेड में हूं, इसकी नस नस से वाकिफ हूं, मैं जहां तक समझता हूं सरकार के पास ये सब बातें, कहने की बातें, बीसरपुर से चालू कर देंगे, वहां से कर देंगे, ऐसे कर देंगे, स्टोन डस्ट के प्लांट लगवा देंगे, ये सब एक लॉन्ग प्रोसेस है, आप करो, हम इसके लिए मना नहीं कर रहे। लेकिन अगर आज सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से नेक्स्ट अभी डेट आ रही है कंप्यूटर पे नेट के ऊपर 10 अगस्त, सरकार चाहे तो 10 अगस्त को बजरी चालू हो सकती है। और इसके लिए खाली इतना सा करना, वो भी बता दूं मैं अधिवक्ता महोदय को, वो भी बता दूं क्या करना है। खाली एमओएफ के पास जो माइनिंग प्लान जिन्होंने नक्शे सबमिट नहीं किए वो सबमिट कर दे, या कर चुके हैं तो उनको ग्रीन झंडी दे दे कि वो सुप्रीम कोर्ट में विद एफिडेविट वो चीजें सबमिट कर दे। अशोक भाई, क्या इसमें होगा 10 अगस्त को जो नेक्स्ट डेट है, उसमें आप संगठन की तरफ से सरकार को कहेंगे कि इस पे थोड़ा सा पॉजिटिवली विचार करें और जो जरूरत डॉक्यूमेंट्स की पेश करने की उनको पेश करें ताकि समस्या खत्म हो जाएगी? देखो, बात तो ये आती है कि क्या डॉक्यूमेंट सरकार के द्वारा पेश किए नहीं गए, अधिकारियों के द्वारा पेश किए नहीं गए, जो भी पेश किए जाएंगे, वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे एफिडेविट के साथ उनके साथ पेश किए जाएंगे, वो सारे पेश किए जाएंगे। हो सका तो इसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। जल्दी से जल्दी सरकार प्रयास कर रही है, क्योंकि पर्यावरण की सिक्योरिटी मिलती है, उसके अलावा और भी प्रोसीजर खूब होते हैं, उन प्रोसीजर में वास्तव में थोड़ा बहुत समय लगता है। उस समय के सरकार उनके साथ है, सारा सब कुछ कर रही है, और ये चाहिए कि आप सौहार्दपूर्ण में रहिए। अब आगे सरकार आपके लिए काम करेगी। सबसे पूछना चाहूंगा 1 सौ में जनता की आवाज क्या है, कितनी जल्दी इसकी रोक हटनी चाहिए? तो जनता की आवाज ये कहती है कि बजरी खनन में से जल्दी रोक हटे और सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो पेश करे ताकि 30 लाख लोगों को राहत मिल सके। जनता की आवाज को हम सरकार तक पहुंचाते हैं और यही गुजारिश करते हैं कि 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जो डेट है, इस पर हियरिंग है, उस पर आवश्यक डॉक्यूमेंट पेश करें ताकि सुप्रीम कोर्ट राज्य में लगे हुए खनन पर रोक को हटाए और लाखों लोग जो इससे प्रभावित हैं उनको राहत मिल सके। आज बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ।